किया जाता है। तो द कल्टीवार और एग्रीकल्चरल वेराइटी इज अ ग्रुप ऑफ जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स विच बाय स्ट्रक्चरल फीचर्स and performance can be identified from other groups of genetically similar plants within a species। यानी ये जेनेटिकली एक प्योर होगी वैरायटी, या जिसको हम कल्टीवार भी कह सकते हैं। इनको वैसे सिंपली हम जो है वो एक दूसरे के अल्टरनेट के तौर पे जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी दो खसूसियात जो है वो होती हैं कल्टीवार किसी के भी, कि एक तो उसकी आइडेंटिटी होती है और दूसरा उसकी जो है वो रिप्रोड्यूसिबिलिटी, कि वो उसको जो है वो हम बार बार जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, या जब भी हम उसको ग्रो करेंगे तो वो उसको हम ट्रू टू टाइप होनी चाहिए। वो ये नहीं है कि जैसे अगर वो सेग्रीगेटिंग जनरेशन के अंदर ही है अभी से कि F3 या F4 के अंदर होगी, तो ज़ाहिर है जब हम उसको ग्रो करेंगे दोबारा से तो उसमें वेरिएशंस आ जाएंगी, कि उसमें अब ये सेग्रीगेशन जो है वो हो रही होती है। तो लेकिन जो एक अच्छी वैरायटी जो होती है तो वो जैसे आपको पता ही है कि 8-10 साल जो है वो उसमें हमें F8 F9 तक जाना पड़ता है। उसके बाद फिर जाके तो वो उसके यील्ड ट्रायल्स वगैरह होते हैं, उसके बाद फिर वो रिकमेंड की जाती है, या वो जो नेशनल यूनिफॉर्मिटी ट्रायल्स वगैरह होते हैं उनसे गुजर के तमाम मराहल से तो फिर जो है वो एक वैरायटी जो है डेवलप होती है। तो genetic significance of pollination method, कि in a crop that is self pollinated it is the rule that plants will be homozygous। तो जो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स जो होती हैं उनमें जो प्लांट्स वगैरह जो होते हैं तो वो उनकी हमने एक तो वो होमोजाइगस होते हैं, दूसरा हमारी ये कोशिश होती है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो होमोजाइगोसिटी हो। तो लोसाई विद आइडेंटिकल जीन्स कैपिटल ए और स्मॉल ए विल रिमेन होमोजाइगस फॉलोइंग सेल्फ पोलिनेशन। तो इसकी वजह ये भी होती है कि अगर उनमें जो है वो होमोजाइगस होंगे तो फिर हम जैसे ही वो नई जो है वो क्रॉप ग्रो करेंगे या सीड सो करेंगे तो उससे जो प्लांट्स वगैरह निकलेंगे तो वो भी होमोजाइगस ही होंगे और फिर वो ट्रू टू टाइप रहेंगे। यानी उनमें सेल्फ पोलिनेशन से वही प्लांट्स जो है वो बार बार जो है वो प्रोड्यूस होते रहेंगे। लोसाई विद कंट्रास्टिंग जीन्स से कि कैपिटल ए स्मॉल ए विल सेग्रीगेट प्रोड्यूसिंग होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस प्रोजेनी इन इक्वल प्रोपोर्शंस। लेकिन अगर उसमें हेट्रोजाइगस प्लांट्स होंगे तो जब हम उनको सेल्फ करेंगे तो उनमें जो है वो सेग्रीगेशन हो जाएगी। सेग्रीगेशन क्या होती है कि एक जो है अगर से कि ये वाला प्लांट जो है कैपिटल ए स्मॉल ए इसको हम सेल्फ करवाते हैं तो इससे अच्छा ये वाला जो कैपिटल ए और स्मॉल ए ये कितनी किस्म के गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा प्लांट? जी काशिफ आप बताएं जी। जी सर। ये वाला जो कैपिटल ए स्मॉल ए टाइप का जो प्लांट होगा ये जब गैमीट्स बनाएगा तो कितने तरह के गैमीट्स बनाएगा? दो तरह के सर। हाँ जी। दो तरह के। हाँ जी, दो तरह के गैमेट्स बनेंगे, एक जो है वो कैपिटल ए होगा और एक जो है वो स्मॉल ए होगा। और ऐसे ही जी दूसरी तरफ से यानी मेल की तरफ से भी और फीमेल की तरफ से भी, तो ये फिर 4 कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। उनमें से ये जो है एक जो होगा वो कैपिटल ए होगा और दो जो है वो कैपिटल ए स्मॉल ए होंगे और एक जो है वो स्मॉल ए होगा। तो इस वजह से जो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स जो होती हैं इनमें हमारी कोशिश होती है कि उसमें मैक्सिमम जो है वो होमोजाइगस जो है वो जीनोटाइप्स हों, ताकि जिस वक़्त वो सेल्फिंग होगी उनके अंदर तो वो वही जो है वो ट्रू होमोज़ाइगस प्लांट्स ही जो है वो सारे के सारे प्रोड्यूस हों। लेकिन अगर उसके अंदर जो है कोई हेटेरोज़ाइगस प्लांट होगा जैसे ये वाले जो होंगे कैपिटल ए स्मॉल ए टाइप के अगर उसमें प्लांट्स होंगे तो फिर उनमें जो है वो सेग्रीगेशन हो जाएगी और वो तमाम प्लांट्स जो है वो एक जैसा रिस्पॉन्स नहीं देंगे बल्कि उसमें वेरिएशन आ जाएगी। तो heterozygosity is reduced by 50% with each successive self fertilization। तो ये हर जो होती है सेल्फ पोलिनेशन एक जनरेशन जो होती है तो उसकी वजह से जो है हेट्रोजाइगोसिटी जो है वो 50% जो है वो कम हो जाती है।
तो ब्रीडिंग प्रोसीजर्स इन सेल्फ पोलिनेटेड स्पीशीज आर बेस्ड ऑन द जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल्फ पोलिनेटेड पॉपुलेशंस. A mixed population of a self-pollinated crop is composed of plants with different homozygous genotypes. तो अगर कोई सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप जो होगी उसकी अगर मिक्स्ड पॉपुलेशन भी होगी तो उसके अंदर जो है वो डिफरेंट होमोजाइगस जीनोटाइप्स जो है वो मौजूद होंगी. हेट्रोजाइगस प्लांट्स मे अराइज इन अ पॉपुलेशन ऑफ अ सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप. तो ये जो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स जो होती हैं उनके अंदर जो है वो हेट्रोजाइगस प्लांट्स जो हैं वो इन दो रीजन की वजह से जो है वो प्रोड्यूस हो सकते हैं. नंबर वन है कि क्रॉस पोलिनेशन अमंग प्लांट्स विद डिफरेंट जीनोटाइप्स. एक तो ये है कि वो खेत के अंदर जो है वो डिफरेंट जीनोटाइप्स जो मौजूद हैं अगर उनमें डिफरेंस है यानी वो एक ही फील्ड के अंदर अगर उसमें डिफरेंट जीनोटाइप्स के प्लांट्स हैं उनके दरमियान में अगर जो है वो क्रॉसिंग हो जाती है तो उसके नतीजे में हेट्रोजाइगस प्लांट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे. या फिर जो है वो अगर जीन जो है वो म्यूटेट कर जाता है यानी उसके अंदर कोई म्यूटेशन आ जाती है तो उसकी वजह से भी जो है वो हेट्रोजाइगस प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे. तो हेट्रोजाइगोसिटी जो है ये रिड्यूस हो जाती है 50% विद ईच सेल्फिंग. तो ये से कि ये वाला कैपिटल ए स्मॉल ए जो है वो एक प्लांट है और अगर इसके अंदर जो है वो हम सेल्फिंग करवाते हैं तो उसके नतीजे में क्या होगा कि इसमें अब 50% जो है वो कैपिटल ए स्मॉल ए रह जाएगा और 50% जो है वो ये जो 25% जो है वो कैपिटल ए हो जाएंगे और 25% जो है वो स्मॉल ए प्रोड्यूस हो जाएंगे. फिर जब इसमें दोबारा से सेल्फिंग करवाएंगे तो ये जो थी इसमें फिर ये 25% ये रह जाएगा और 12.5 एंड 12.5% जो है वो ये होमोजाइगस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा इसके अंदर. तो फिर जो है अगर इसकी दोबारा से हम सेल्फिंग करवाएंगे तो जो हेट्रोजाइगोसिटी जो है वो 12.5% रह जाएगी और बाकी ये वाला जो है ये 43.75% जो है वो इसमें होमोजाइगोसिटी आ जाएगी. यानी ये इसमें कैपिटल ए जो है वो 43% हो जाएंगे और 43 ही जो है वो ये हो जाएंगे स्मॉल ए. और फिर ये S5 के अंदर जाके जो है ये हम हेट्रोजाइगोसिटी जो है वो 3.125% रह जाएगी और ये 46 एंड 46 ये ऑलमोस्ट जो है वो 94% जो है वो इनके अंदर अब होमोजाइगोसिटी आ गई है और ये 3.125% जो है वो हेट्रोजाइगोसिटी रह जाती है. ये बात हो रही है अगर एक ही जो है वो प्लांट हो हेट्रोजाइगस तो उसमें अगर हम बार बार जो है वो सेल्फिंग करवाते जाएंगे तो उसमें जो है वो हेट्रोजाइगोसिटी जो है वो कम होती जाएगी और होमोजाइगोसिटी जो है वो इंक्रीज करती जाएगी. और इनकी अगर हमने रेशियोज वगैरह कैलकुलेट करनी हो तो इसके लिए जो है वो मेंडल जो था उसने फार्मूला दिया था 2 raised power n-1 रेशो टू रेज पावर n-1. तो इसमें जो n जो है दैट इज नंबर ऑफ जनरेशन कि किस जनरेशन के लिए हम जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं. तो a new cultivar of a self-pollinated crop normally originates from an increase of a mixture of plants or a single plant selected from introduced germplasm. तो ये है कि एक जो मिक्सचर ऑफ प्लांट्स जो होता है उसको भी हम लेके तो उसमें सेल्फ पोलिनेशन करते जाएंगे उससे हम वैरायटी डेवलप कर सकते हैं या किसी एक जो है वो सिंगल प्लांट जो होगा तो उसकी अगर हम फर्दर जनरेशन लेते जाएंगे तो उससे फिर जब उसमें होमोजाइगोसिटी आ जाएगी कंप्लीटली तो फिर हम जो है उसको इंक्रीज कर लेंगे. या फिर कोई बाहर से अगर कोई इंट्रोड्यूस हम जर्म प्लाज्म करवाते हैं तो उसमें जो अच्छे प्लांट्स मिलेंगे उनको हम लेके तो उनको आगे लेके चलेंगे. A mixture of plants or a single plant selected from a local population या ये लोकल पॉपुलेशन से भी हो सकती है या किसी हाइब्रिड पॉपुलेशन से जो है वो हम कोई प्लांट लेके तो उसकी जो है वो फर्दर जनरेशन जो है वो हम ले सकते हैं. Assembly of germ plasm.
इसका जो इनिशियल स्टेप जो होता है दैट इज टू असेंबल अ वाइड असॉर्टमेंट ऑफ जर्म प्लाज्म जेनेटिक स्ट्रेन्स और डाइवर्स ओरिजिन ऑफ द डिजायर्ड स्पीशीज, यानी जिस भी क्रॉप के साथ जो है वो हम काम करना चाहते हैं या जिस क्रॉप में काम करना चाहते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम उसके लिए जो है वो जर्म प्लाज्म इकट्ठा करेंगे। Commercial cultivars are a desirable source of useful germplasm except where there is use is restricted by legal protection। तो इसके लिए हम अमूमन जो है वो जो कमर्शियल कल्टीवार जो होती हैं यानी जो इन फील्ड जो होती हैं, तो वो एक जो है वो अच्छा सोर्स होता है, लेकिन उसमें ये हो सकता है कि अगर किसी के कोई वो पीबीआर्स वगैरह जैसे होते हैं कि कोई राइट्स वगैरह की अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो फिर जो है वो हम मटीरियल को ईजिली यूज़ कर सकते हैं। Advanced breeding lines with proven adaptation and productivity are another useful source। इसी तरीके से जो advanced breeding lines जो हैं कि अगर कोई ब्रीडर जो है वो पहले से काम कर रहा है और उसने कुछ लाइंस वगैरह जो डेवलप की हुई हैं ब्रीडिंग लाइंस, तो उनको भी हम लेके तो उससे भी वो एज ए सोर्स ऑफ जर्म प्लाज्म उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। सिलेक्शन, तो अच्छा इसमें जो है वो जो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स के लिए जो मेथड यूज होते हैं, तो सबसे पहला मेथड जो है वो ये इंट्रोडक्शन ही होता है, जो कि हम बाहर से या किसी भी ऐसे एरिया कोई नई चीज़ हम मंगवाते हैं जो कि पहले वहाँ पे ग्रो नहीं हो रही होती, तो उसको जो है वो इंट्रोडक्शन बोला जाता है। और इंट्रोडक्शन जो है वो ये जैसे अभी हमने स्टडी भी किया कि जो है वो एक प्राइमरी इंट्रोडक्शन होता है कि जिसमें जो है वो जो हम बाहर से मटेरियल मंगवाते हैं उसी में से हम जो है वो डिज़ायरेबल प्लांट्स को सिलेक्ट करके तो उनको आगे अपना वैरायटी डेवलपमेंट वगैरह के लिए ले जाते हैं, या उसमें जो है डायरेक्टली जो है उनको चेक वगैरह करके अपनी दूसरी वैरायटीज़ के साथ कंपेयर करके तो उसको हम जो है अपने एज ए वैरायटी जो है वो मुल्क के अंदर भी उसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। लेकिन ये एक प्रॉपर जो है प्रोसीजर उसमें से गुजर के तो फिर हमें वो पीबीआर्स वगैरह के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है यानी वो जो हमारी सीड सर्टिफिकेशन वगैरह जो होती हैं, तो वो सारे प्रोसेस में से गुजार के तो उसको डायरेक्ट यूज़ किया जा सकता है, या फिर उसमें से कुछ प्लांट्स लेके तो उनको हम एज ए पेरेंट जो है वो अपने ब्रीडिंग मटीरियल के लिए अंदर इस्तेमाल कर लेंगे, तो उसको हम बोलते हैं कि ये सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। तो सेकंड जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो सिलेक्शन होती है। तो सिलेक्शन A breeding procedure involves identification and propagation of individual genotypes or group of genotypes from mixed populations or from segregating populations following hybridization। तो सिलेक्शन जो होती है ये एक ऐसा यानी ब्रीडिंग का प्रोसीजर है जिसमें हम जो है वो जो डिज़ायरेबल जीनोटाइप्स जो होती हैं या इंडिविजुअल प्लांट्स वगैरह जो होंगे, तो उनको जो है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे और उनको जो है वो हम आगे प्रोपेगेट करेंगे, या ये हम जो है वो किसी मिक्स्ड पॉपुलेशन जो है उससे भी ले सकते हैं, या जो सेग्रीगेटिंग जनरेशन जो है तो उसमें से भी हम जो है वो सिलेक्शन करके तो वो प्रोसेस को आगे चला सकते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसीजर्स प्रैक्टिस्ड इन मिक्स्ड पॉपुलेशंस ऑफ सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स आर मास सिलेक्शन एंड प्योर लाइन सिलेक्शन। तो इसमें जो है सिलेक्शन के जो है वो दो तरीके इस्तेमाल होते हैं, एक मास सिलेक्शन होती है और दूसरी जो है वो प्योर लाइन सिलेक्शन है। The populations created by these approaches are referred to as mass selection or pure lines respectively। तो इनको जो है वो हम मास सिलेक्शंस कह सकते हैं, या फिर जो प्योर लाइन सिलेक्शन की वजह से चलेंगी तो उनको प्योर लाइंस कहते हैं। तो मास सिलेक्शन में इन द मास सिलेक्शन प्रोसीजर प्लांट्स आर चूजन एंड हार्वेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ फिनोटाइप एंड द सीड्स कंपोजिटेड विदाउट प्रोजनी टेस्टिंग। तो जो मास सिलेक्शन जो होती है इसमें हम उनकी फिनोटाइप्स को देखते हुए जो है वो प्लांट्स को जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उनको जो है पिक करके तो उनके सीड्स को जो है वो कंपोजिट कर देते हैं, यानी फिर उनको इकट्ठा कर लेते हैं, और इसमें जो है वो प्रोजनी टेस्टिंग जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती। Cultivars developed by mass selection तो cultivars developed by mass selection are normally uniform for
क्वालिटेटिव करेक्टर्स विद सिंपल जेनेटिक इनहेरिटेंस। तो इससे हम ज़्यादातर जो है वो उन करेक्टर्स के लिए जो कि क्वालिटेटिव करेक्टर्स होते हैं, जिनको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उनको मास सिलेक्शन के ज़रिए जो है वो प्योरीफाई किया जा सकता है या इम्प्रूव किया जा सकता है। अतीक, आप ना ये अपने स्टूडेंट्स की जो है वो लिस्ट मुझे जो है वो सेंड कर देना। जी जीशान, आप लोग जो है ना अपने स्टूडेंट्स की जो है वो नेम वगैरह लिख के ना तो वो मुझे लिस्ट सेंड कर दें। तो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मास सिलेक्शन जो है दैट इज टू प्यूरिफाई ए मिक्स्ड कल्टीवार और प्लांट पॉपुलेशन बाय सिलेक्टिंग एंड प्रोपेगेटिंग विजिबली सिमिलर प्लांट्स। एक तो ये है कि हम किसी भी जो कल्टीवार जो फील्ड के अंदर चल रही है उसमें ज़ाहिर है वो थोड़ी बहुत वेरिएशन आ जाती हैं। तो मास सिलेक्शन को हम एक तो उसको प्योरीफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है कि डिवेलप अ न्यू कल्टीवार बाय इम्प्रूविंग द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द पॉपुलेशन। या ये है कि हम किसी भी जो एक कल्टीवार जो है उसकी परफॉर्मेंस को जो है वो इम्प्रूव करने के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं कि इसमें हम जो ट्रू टू टाइप जो प्लांट्स होंगे या जो फिजिकली या फिनोटिपिकली जो है वो हमें सिमिलर प्लांट लगेंगे कि ये वाकई उसी जीनोटाइप के हैं या उसी वैरायटी के हैं प्लांट्स वगैरह, तो उनको हम एक सेलेक्ट करके उनके सीड्स को इकट्ठा करके तो वो नेक्स्ट जो है वो सीज़न उसमें फिर ग्रो कर देंगे। इस तरीके से 2-3 सीज़न्स में वो हम उनको जो है वो प्यूरीफाई कर लेंगे और उनकी जो एवरेज परफॉर्मेंस जो है वो भी पहले से जो है वो बेहतर हो जाएगी। तो प्रोजनी टेस्टिंग क्या होती है कि इज अ टेस्ट ऑफ द वैल्यू फॉर सिलेक्टिव ब्रीडिंग ऑफ एन इंडिविजुअल्स फिनोटाइप बाय लुकिंग एट देयर फिनोटाइप्स, या उनकी जो है वो डिफरेंट जो परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर जो है वो हम उनको स्टडी करते हैं फिर उनकी सक्सीडिंग जनरेशन्स के अंदर। यानी जो प्रोजनी टेस्टिंग जो है उसमें हम कोई भी प्लांट जो सिलेक्ट करेंगे उसकी नेक्स्ट जो प्रोजनी आएगी उनको इवेलुएट्स करेंगे। लेकिन जो मास सिलेक्शन जो होती है इसमें जस्ट हम उनकी फिनोटाइप की बेस के ऊपर जो है वो प्लांट्स को सिलेक्ट करेंगे, उनकी प्रोजनी टेस्टिंग जो है वो नहीं करेंगे। तो प्योर लाइन क्या होती है? प्योर लाइन इज अ प्रोजनी डिसेंडेंट सोनली बाय सेल्फ पोलिनेशन फ्रॉम अ सिंगल होमोजाइगस प्लांट। तो एक प्योर लाइन जो होगी तो वो एक जो होमोजाइगस प्लांट जो है उसकी सेल्फ पोलिनेशन के जरिए हम जो पॉपुलेशन या उसकी जो प्रोजनी डेवलप करेंगे उसको जो है वो प्योर लाइन बोलते हैं। अ प्रोजनी डिसेंडेंट सोनली बाय सेल्फ पोलिनेशन फ्रॉम अ सिंगल होमोजाइगस प्लांट। Pure line selection refers to the procedure of isolating pure lines from a mixed population. तो ये जो प्योर लाइन सिलेक्शन जो है ये एक प्रोसीजर है जो कि जिसमें हम जो है वो मिक्स्ड पॉपुलेशन से जो है वो प्योर लाइंस को आइसोलेट कर लेते हैं। A cultivar developed by pure line selection is more uniform than a cultivar developed by mass selection because all of the plants in the cultivar will have the same genotype. तो जो प्योर लाइन जो होती है वो ज़्यादा यूनिफॉर्म होती है बनिस्बत के मास सिलेक्शन के, क्योंकि इसके अंदर जितने भी प्लांट्स हम सिलेक्ट करेंगे वो सारे के सारे उनकी जीनोटाइप जो है वो सेम होगी। The progeny test is an essential feature of pure line selection and serves to evaluate the breeding behavior of the selected plants. जो progeny test जो होता है वो इसका एक लाजमी हिस्सा होता है या जुज़ होता है जिसकी वजह से जो है वो हम अपने सिलेक्टेड प्लांट्स का जो है ब्रीडिंग बिहेवियर जो है उसको स्टडी कर सकते हैं या उनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। The breeding behavior of an individual plant is learned from growing and observing the characteristics of its progeny. By this procedure, one can learn whether the alleles for observable characters in a plant are homozygous or heterozygous. तो इसमें जो है वो उसका ब्रीडिंग बिहेवियर किसी भी इंडिविजुअल प्लांट का जो है उसकी प्रोजनी को ग्रो करके और उसके जो है वो करेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं उनको ऑब्जर्व करके जो है हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें जो अलील्स जो हैं वो होमोजाइगस हैं या कि हेट्रोजाइगस हैं। प्योर लाइन सिलेक्शन डज नॉट क्रिएट अ न्यू जीनोटाइप and improvement is limited to the isolation of the best genotypes present in the mixed population. तो ये जो प्योर लाइन जो होती है ये हम एक जो हमारे पास जो प्लांट्स आ जाते हैं उसी में जो है वो हम बार बार जो है वो सिलेक्शन कर रहे होते हैं, तो इसमें जो है वो
न्यू जीनोटाइप्स जो है वो क्रिएट नहीं होती, बल्कि जो पहले से हमारे पास मौजूद होती हैं उसी में फर्दर जो है वो उनका जेनेटिक बेस जो है वो नैरो होती जाएगी, या उसमें जो है वो हम, मकसद इसका यही होता है कि उसमें होमोजाइगोसिटी जो है वो हम इंक्रीज कर रहे होते हैं। तो प्योर लाइन थ्योरी जो थी दैट वाज गिवन बाय डेनिश बॉटनिस्ट जोहानसन इन 1903। वंस द प्योर लाइन was isolated, further selection within the pure line was ineffective. तो इसका जो है थ्योरी जो है वो ये है कि अगर एक दफ़ा आपने प्योर लाइन जो है वो आइसोलेट कर ली हैं या डेवलप कर ली हैं, तो फर्दर सिलेक्शन जो है विद इन अ प्योर लाइन जो है वो इनइफेक्टिव होगी, यानी अगर उसमें हम फर्दर सिलेक्शन करेंगे तो उसका इतना इफेक्ट नहीं होगा या उसका खातर खा फायदा नहीं होगा। Johnson conducted selection experiments for seed weight in a mixed seed lot of the Princess bean। तो ये जो प्रिंसेस बीन जो है उसके में उसने जॉनसन ने जो है वो ये एक्सपेरिमेंट्स अपने स्टडी किए थे और उसने उनके सीड वेट की बुनियाद के ऊपर जो है वो सिलेक्शन की थी। तो beans are self-fertilized. The seeds in the original lot were homozygous for genes affecting seed weight। तो उसने जो ओरिजिनल लॉट्स वगैरह जो उसमें सिलेक्ट की थी उसने, वो सीड वेट को जो जीन्स वगैरह कंट्रोल कर रहे थे उनकी बुनियाद के ऊपर की थी। इन जोहानसन्स ओरिजिनल मिक्स्ड लॉट ऑफ बीन्स द वेरिएशन इन सीड वेट वर बोथ हेरिडिटरी एंड एनवायरमेंटल। जब वो पहली दफ़ा उसने डेवलप की हैं या उसकी जो मिक्स्ड पॉपुलेशन जो थी उनमें जो वेरिएशंस थी वो हेरिडिटरी भी थी और एनवायरमेंट की वजह से भी थी। But within the pure lines, the variations were due to differences in the effects of the environment। लेकिन जिस वक्त वो एक दफ़ा प्योर लाइन्स डेवलप हो गई थी, फिर उनके अंदर जो वेरिएशन जो आ रही थी तो वो दैट वर एंटायरली ड्यू टू एनवायरनमेंट। तो वो इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस की वजह से थी, वरना उनके जो है वो जीनोटाइप्स जो है वो सेम ही थी। तो ये देखें कि इसने जो है जॉनसन ने क्या किया था कि इसने दो जो है वो लाइंस डेवलप, बल्कि इसने 19 लाइंस जो है वो डेवलप की थी। एक ये है जिसके सीड साइज जो है वो बड़ा है, दूसरी वो है जिसका सीड साइज जो है वो छोटा है। तो आफ्टर रीचिंग अ प्रैक्टिकल लेवल ऑफ होमोजाइगोसिटी नो नीड ऑफ फर्दर सिलेक्शन। तो फिर इसने क्या किया था कि ये एक लाइन जो थी इसकी 19th लाइन जो थी या फर्स्ट लाइन इसको आप कह लें, इसका जो एवरेज वेट जो था वो 64 ग्राम था, और ये वाली जो लाइन थी तो इसका जो है वो 35 ग्राम्स था। फिर इसमें उसने दोनों सीड, यानी इसका सीड साइज जो है वो बड़ा था, इसका सीड साइज जो है वो छोटा था। फिर जब उसने इनको फर्दर जो है वो स्टडी किया तो इसके अंदर जो है वो सेल्फिंग वगैरह करने से इनमें थोड़ी बहुत वेरिएशन आई, लेकिन उनका जो एवरेज वेट जो था वो 64 के करीब ही रहा। सिमिलरली इसमें भी थोड़ी बहुत वेरिएशन तो थी सीड साइज के अंदर, लेकिन जब उसने उसकी पॉपुलेशन का जो है वो एवरेज वेट निकाला तो वो वही था 35 के, यानी थोड़ा बहुत वो इधर उधर था, बल्कि उसकी एवरेज जो थी वो 35 और 35 ही थी। तो इससे उसने कहा कि जिस वक्त एक दफ़ा हम प्योर लाइंस डेवलप कर लेते हैं तो फिर उसमें जो है वो फर्दर सिलेक्शन जो है वो इनइफेक्टिव हो जाती है, कि उसका कोई इतना खातर खा जो है वो हमें इजाफा जो है एडवांटेज नहीं होगा।